बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। तो कैसी जा रही हैं भाई आपकी गर्मियाँ? गर्मियों की सब्ज़ियाँ जो है वो बड़ी मज़े की सौगात होती हैं। तो जो ख़ास तौर पे सादे सादे लोग हैं ना, वो सादा से दस्तरखान की सादा सी रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं। उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आज हम बनाने जा रहे थे चिकन और करेले का सालन। यूनिक सी रेसिपी है, आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। इसमें इतने ज़्यादा स्पाइसेस आपको पता है नहीं ऐड होते, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है, तो आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एक पैन में मैंने धो के अच्छे से करेले जो हैं उनको वॉश किया और वॉश करके उनको नमक लगा के रख दिया था। और फिर मैंने उन करेलों को जो है वो अच्छे से वॉश करके तो जो है वो पैन में डाला। अब इसको मैंने हल्की आंच पे जो है वो पहले थोड़ा सा सौते किया, फिर उसके बाद मैंने आंच को तेज़ करके उसमें ऑयल एक बड़ा चम्मच के करीब डाल के इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। करेले जो हैं वो थोड़े से तेज़ आंच पे फ्राई होंगे। करेलों को खूब अच्छे तरीके से जो आपने ना तेज़ आंच में ना फ्राई कर लेना। तो इसकी आंच आपने तेज़ ही रखनी है। इसको 5 से 7 मिनट में आप अच्छे से कलर चेंज होने तक आप फ्राई कर सकते हैं इसको। तो जब आपको लगे कि आपके करेलों का कलर चेंज हो रहा है, तो फिर आप इसमें नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। और इस तरह से जो करेले हैं वो आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। करेले का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, कड़वे नहीं लगते आपको। सो इसलिए आप इसको तेज़ आंच पे पास खड़े हो के 1-1 मिनट के बाद आप इसको हिलाते रहें, ताकि आपके जो करेले हैं वो जले नहीं, लेकिन उनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। देखें, अब इसे 5 से 7 मिनट में हमारे करेलों ने ये वाला कलर जो है ना बदल दिया। और अब इस प्रोसेस पे हमारा तकरीबन करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब करेले जो फ्राई किए हैं इसको हम सेपरेट निकाल लेंगे और इनको जो है वो इसमें इसी ऑयल में हम ना प्याज जो हैं उनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस आप साथ साथ देखते जाइएगा। अच्छा, ये देखें इस तरह से ये कलर जो है वो निकल रहा है। अब इसमें मैं सारे करेलों को बारी बारी निकाल लूँगी। इनको हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पका के अब मैंने इनको सारे करेलों को थोड़ा थोड़ा करके निकाल के सेपरेट एक प्लेट में रख लिया। तो एक तरफ जो है वो हमने 5 से 7 अदद प्याज जो हैं उनको बारीक बारीक धो के काट लिया था। अब उसको भी हम जो है वो इसी कढ़ाई में इसी ऑयल में डाल देंगे। जी, ये करेले हमने निकाल लिए हैं और इसके बाद मैं अब इसमें इसी कढ़ाई में डाल लूँगी प्याज़ों को ब्राउन होने के लिए। आप देखते रहें। ये प्याज जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि धो के मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया था, अब वो मैंने इस कढ़ाई में ऐड करने शुरू कर दिए हैं। अब ये जो कढ़ाई में प्याज ऐड करूँगी, क्योंकि वो पहले वाले ऑयल में हम जो है ना इसमें फ्राई कर लेंगे। इन प्याज़ों को भी हल्का सा इसको जो है वो हम सोते करेंगे और इसके साथ ही हम जो है ना वो इसको हल्का हल्का सा हिलाते जाएंगे जब तक कि ये अपना कलर चेंज ना कर ले। प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ते हैं, तो इसके लिए इसको हल्के हल्के से हाथों में चम्मच से हिलाते रहेंगे, ताकि वो अपना पानी जो है वो छोड़ के अच्छे से फ्राई कर लें। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो आपने इसको जो है वो इसी के अंदर आपने जो है वो चिकन डाल देना है। ठीक है, ये देखें। अब इस प्रोसेस पे आके आप चेक कर लें कि इसमें से जितना प्याज का है कच्चापन वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। प्याज को मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कर लिया। उसका कलर चेंज करने के बाद अब मैं इसमें जो है वो चिकन के पीसेस डाल दूँगी। ठीक है, आधा किलो के बराबर मेरा चिकन था, जिसको मैंने धो के अच्छे से
फ्रीज़ किया हुआ था। ठीक है, फिर उसको मैंने सेपरेट करके इसी प्याज में मैंने उसको डाल लिया और इसको अब हल्का हल्का सा भूनते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसमें मैं बाकी स्पाइसेस ऐड करती जाऊंगी। इसी तरह ही आपने स्टेप बाय स्टेप अपने जो है वो सालन को बनाना स्टार्ट करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन सिंपल के साथ साथ बहुत ही मज़े की है। सो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत पेश आती है तो आप ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा, तो हम आपका कमेंट जो है वो पढ़ेंगे और उस पर जवाब ज़रूर देंगे। सो देखें, इसमें मैंने कुछ जो है वो स्पाइसेस ऐड करने थे। तो पहले मैंने इसमें डाला टमाटर, हरी मिर्च और 4 से 5 अदद मैंने टमाटर जो है ना वो बारीक बारीक काट लिए थे। ये इस तरह की जो सूखी सब्ज़ी होती हैं इनमें आप टमाटर जो है वो सही से ऐड कर सकते हैं ज़्यादा। जी, तो 1 चम्मच के बराबर मैंने नमक डाला है, क्योंकि करेलों में ऑलरेडी नमक बहुत ज़्यादा लगा होता है। सो आपने हमेशा ये टिप याद रखनी है कि जब भी आप करेले बनाएं तो उसमें नमक कम से कम मिकदार में शामिल करें। यानी जिस तरह से आप प्रोसेस में किसी भी हंडिया में नमक डालते हैं उससे आधा आपने डालना है, क्योंकि नमक करेलों में ऑलरेडी लगा हुआ था। उसके बाद हल्दी 1 चम्मच के बराबर और मिर्च मैंने 1 से 1.5 चम्मच के बराबर जो है वो डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा जो पानी है वो डाल के इसको अच्छे से हल्का हल्का हम पका लेंगे। पानी मैंने इसमें जब डाल लिया था तो ये अपने ही पानी में, कुछ इसका अपना ही पानी था, थोड़ा सा मैंने डाल के अपने चिकन को गलाने के लिए रख दिया था। अब ये देखिए हमारा जो चिकन है वो इसी पानी में गल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है इसमें ही अपना वो चिकन को भी और साथ साथ हम प्याज को भी जो है वो गला लेंगे। ठीक है, ये 7 से 8 मिनट आपको लगेंगे और आपका चिकन जो है वो गल जाएगा। अभी ये देखें, ये भी प्रोसेस में है, अभी हम बना रहे हैं, अभी इतना टाइम और हमें दरकार होगा और इसी तरह हल्का हल्का हम लोग भूनते जाएंगे। ये देखें, अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो प्याज है उसने भी और जो चिकन है उसने भी ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तो हमारा जो प्याज है वो ऑलमोस्ट डन हो गया। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो प्याज को थोड़ा सा खड़ा खड़ा सब्जियों में डालते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं पसंद करते। सो मुझे भी जो है ना ज़्यादा खड़ा प्याज पसंद नहीं है, तो मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। वैसे भी वो मुंह में नहीं आता तो बच्चे खुश होकर खाते हैं। अब जो प्याज के साथ साथ हमने इसमें जो करेले ऑलरेडी फ्राई कर लिए थे ना, वो करेले हम इसमें ऐड करते जाएंगे और उसको हल्का हल्के हाथों से भूनते जाएंगे। इसी तरह जिसी तरह हमने पहले इनको निकाला था, और ये प्रोसेस पूरा करने के बाद दोबारा ये जो करेले हैं वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ठीक है, इसी तरह आपने भी अपने करेलों को दोबारा ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से 10 मिनट के लिए दम लगा लें दीजिए। जी, ज़बरदस्त सा हमारा चिकन का और करेले का सालन रेडी हो गया। तो आपने भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। सादा से दस्तरखान में सादा सादा सी रेसिपी आपके इंतज़ार में है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मज़ा आया और आपने किस तरह से बनाया। आप इसको नान के साथ या फिर चपाती के साथ या घर की रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, चटनी और रायते के साथ। सलाद भी ले सकते हैं, उससे ज़बरदस्त टेस्ट आपको आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आपने ट्राई करना है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आपकी मोहब्बतों का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए और अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ को कुशादा करे। तो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को वसी करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना और अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।